हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रति हियर। तो आज का वीडियो दोस्तों मैं हिंदी में बना रही हूँ, यानी कि आम बोलचाल की भाषा में हम आपस में बातचीत करेंगे। और आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि यूथ को पोइट्री से एंगेज क्यों करना चाहिए, यानी कि खास करके युवा वर्ग को कविताएं क्यों लिखनी चाहिए, पोइट्री की विधा से, पोइट्री के जॉनर से एंगेज क्यों करना चाहिए। और वीडियो की शुरुआत में मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये टॉपिक मेरे जहन में कहाँ से आया। तो मैं देहरादून में रहती हूँ आजकल, और हाल ही में देहरादून में एक कॉलेज है, श्री गुरु राम रॉय कॉलेज, SGRR कॉलेज। तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये सौभाग्य हासिल हुआ कि वहाँ के SGRR कॉलेज के छात्रों को मैंने संबोधित किया, अपनी कविताएं पढ़ी और कुछ उनसे कविताओं के बारे में बातचीत की। और उसका भी टॉपिक यही था, वो जो डिस्कशन सेशन था उसका टॉपिक था यूथ एंड पोइट्री, यानी कि कविता की विधा में ऐसा क्या है कि विशेष करके युवा वर्ग को, जो कि छात्र छात्राएं खास करके जो कॉलेज में पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उनको कविता से क्यों एंगेज करना चाहिए। और युवा वर्ग को कविता अपने जीवन में एक ना एक बार, अगर आप युवा हैं तो आपको क्यों कविता लिखनी चाहिए। तो ये उस डिस्कशन का विषय था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा मुझे, तो मुझे इसलिए मेरे जहन में आया कि YouTube पर भी इसी विषय पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो सबसे पहला रीज़न जो मुझे लगता है कि यूथ को पोइट्री के साथ इंगेज करना चाहिए, वो इसीलिए क्योंकि कविता लिखने से आपकी राइटिंग स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होती है। दोस्तों यकीन मानिए, भले ही आप एक प्रोफेशनल पोइट बनना चाहते हैं या नहीं, आप अपनी कविताएं प्रकाशित कराना भी चाहते हैं या नहीं, लेकिन अगर आप अपनी यंग एज में, विशेष करके आप जब कॉलेज में पढ़ते हैं, आप जब पढ़ाई करें, फिर जब आप स्कूल में पढ़ते हैं, अगर ऐसे समय में आप कविताएं लिखने में थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करेंगे, तो इससे आपकी जो रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो आपकी राइटिंग स्किल्स है, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और मैं ऐसा अपने खुद के अनुभव से कह सकती हूँ। मैं स्कूल के टाइम से ही कविताएं लिखती हूँ और मुझे इतना शौक़ रहा है कविताएं लिखने का। तो अब जब खास करके शुरुआती दौर में जब हम कविताएं लिखते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, हम कुछ लिख रहे होते हैं, लेकिन हम कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन दिमाग में शब्द नहीं आते, तो हम कहीं ना कहीं बीच में अटक जाते हैं, लाइन के बीच में अटक जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आप कविता लिखते हुए अटक जाएंगे और जो शब्द आपके दिमाग में नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी वोकैबलरी बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे, वोकैबलरी बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे, डिक्शनरी लेकर बैठेंगे और आपकी जो वोकैबलरी है उसमें इजाफा होगा। तो मुझे लगता है कि कविता लिखना एक बहुत ही मज़ेदार और इनडायरेक्ट तरीका है अपनी रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने का, अपनी वोकैबलरी को इम्प्रूव करने का। चाहे आप किसी भी भाषा में लिख रहे हो, हिंदी में, उर्दू में या अंग्रेज़ी में, लेकिन ये मैं अपने निजी अनुभव से कह सकती हूँ कि कविता लिखने से जो है वो आपकी वोकैबलरी बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग होती है। क्योंकि कविता लेखन की विधा एक क्रिएटिव राइटिंग स्किल है। तो कोई भी बात आपको कविता में सीधे तौर पर नहीं कहनी होती, तो जाहिर सी बात है कि आप घिसे पिटे शब्द तो कविता में यूज़ कर नहीं सकते। तो आप कहीं ना कहीं से नए नए शब्द ढूंढ के लाते हैं और आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसको एक्सप्रेस करने के नए नए तरीके ढूंढ के लाते हैं। तो राइटिंग स्किल्स आपकी बहुत इंप्रूव होती है। इसलिए मुझे लगता है हर किसी को अपने जीवन में एक ना एक बार कविता तो ज़रूर लिखनी चाहिए, क्योंकि आपके आने वाले जीवन में, चाहे आप कोई नौकरी कर रहे हो या फिर अपना व्यवसाय कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, राइटिंग स्किल्स की आज के समय में बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा महत्व है। वैसे भी हम देख रहे हैं कि स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, खास करके प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, राइटिंग स्किल से बहुत ज़्यादा रिप्लेस हो चुके हैं। लोग व्हाट्सएप पे ही अगर कोई ज़रूरी बात किसी को कहनी होती है काम से रिलेटेड, तो व्हाट्सएप पे लोग मैसेज करना पसंद करते हैं, फ़ोन पे बातचीत करना बहुत कम हो गया। तो इसीलिए राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स का जो महत्व है वो आने वाले समय में और भी बढ़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि पोइट्री लिखना अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का एक बहुत ही मज़ेदार और इनडायरेक्ट तरीका है। आपकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव भी होती है और आपको पता भी नहीं चलता। तो ये तो थी पहली वजह। दूसरी वजह जो मुझे लगती है कि यूथ को स्पेशली पोइट्री से इंगेज करना चाहिए, चाहे वो लिखना हो या पढ़ना हो, किसी न किसी तरह से इंगेज करना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि कविता लेखन से आपकी क्रिएटिविटी इम्प्रूव होती है। अब क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता, सृजनशीलता। जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो इसका संबंध सिर्फ आपकी राइटिंग स्किल से नहीं है, लेखन शैली से नहीं है, बल्कि आपकी एक पूरी जो पर्सनालिटी है, जिसमें कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग भी आती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आती हैं। तो
हर चीज़ को, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। तो घिसा पिटा तरीका जो है कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, और दूसरा तरीका जो कि आप आजकल ये शब्द बहुत यूज़ हो रहा है आजकल की क्रिएटिव इकोनॉमी के संदर्भ में, इनोवेशन। दूसरा तरीका है कि आप इनोवेशन के माध्यम से, यानी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के माध्यम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो ये जो थिंकिंग है ये क्रिएटिव थिंकिंग कहलाती है, और क्रिएटिव थिंकिंग का आज की इकोनॉमी में, आज के वर्क प्लेस में बहुत ही महत्व है। विशेष करके हम जैसे कि देख रहे हैं कि आज की दुनिया में कंटेंट की बात हो रही है, तो ये समय जो है ये एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं है, बल्कि ये कंटेंट की इकोनॉमी है। तो हर प्रकार के जॉब्स, विभिन्न प्रकार के जॉब्स कंटेंट के इर्द गिर्द घूमते हैं। जब हम कंटेंट की इकोनॉमी की बात करते हैं तो क्रिएटिव थिंकिंग इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कविता लिखने से आपकी जो क्रिएटिविटी की स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं, क्योंकि जो कविता का फॉर्मेट भी होता है, अगर आपने किसी ने कविताएं पढ़ी भी है तो आप देख सकते हैं कि कविता का फॉर्मेट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। आप कुछ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से नहीं कहते, बल्कि घुमा फिरा कर बातों को कहते हैं। और कविता में बहुत ज़्यादा ब्रेविटी भी होती है। ब्रेविटी यानी कि कम शब्दों में सारगर्भित होती है कविता। आप बहुत सारी बातें कह देते हैं। तो ये एक हुनर हासिल करना भी अपने आप में एक बहुत मुश्किल बात है कि कम शब्दों में आप कैसे बहुत ही चालाकी से और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत सारी बातें कह दे। तो ये जो क्रिएटिव स्किल्स आपको, मुझे लगता है, कविता लिखने से मिलती हैं, ये आप जीवन के बहुत से एरियाज में इनको अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी वजह जो मुझे लगता है कि यूथ को कविताओं से इंगेज करना चाहिए, वो इसीलिए कि पोइट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ थेरेपी। आप में से कई लोगों ने पोइट्री थेरेपी के बारे में सुना ही होगा। यूँ तो आर्ट, कला का जो भी कलाएं हैं, चाहे वो संगीत हो या फिर विजुअल आर्ट्स हो, सभी किसी ना किसी प्रकार की थेरेपी होती है। तो पोइट्री थेरेपी भी आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है। पोइट्री थेरेपी का सीधा सा मतलब है, यानी कि कविता लिखने के माध्यम से आपके अंदर जो भी नकारात्मकता है, आपके अंदर की जो भी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, आपके अंदर का जो भी गुबार है, आप निकाल देते हैं। और जब हम शुरुआती दौर में कविताएं लिखते हैं तो ना तो हमें कोई भाषा का इतना ज्ञान होता है और ना ही हमारे विचारों में इतनी गहराई होती है, लेकिन हम कविता को एक प्रकार के थेरेपी के तौर पर ही अनकॉन्शियसली यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत से लोग जब हम कविता लिखने की शुरुआत करते हैं तो कन्फेशनल पोएम्स लिखते हैं लव की, यानी कि मेरे साथ जो, हमारे साथ जो घटनाएं हुई, हमारे साथ जो भी इंसिडेंट्स हुए, या फिर अगर कोई हमारा रिलेशनशिप ख़राब गया, कोई ब्रेकअप हुआ, तो लोग उन चीज़ों से इंस्पायर्ड होकर हर तरीके की कन्फेशनल पोइट्री लिखते हैं। ज़्यादातर लोग शुरुआती दौर में ऐसी ही कविताएँ लिखते हैं। तो ऐसी कविताएं, हालांकि इनकी लिटरेरी मेरिट तो कोई नहीं होती, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके अंदर का जो भी गुबार है, जो कुछ भी आपके अंदर की टॉक्सिक एनर्जी जो बिल्टअप हो रही है, वो सब निकल जाती है। तो पोइट्री जो है वो थेरेपी का एक सशक्त माध्यम है, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पोइट्री थेरेपी की क्लासेस अटेंड करें, बल्कि द एक्ट ऑफ राइटिंग कन्फेशनल पोइट्री आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, आप जब अपने अंदर का सारा गुबार निकालते हैं तो उससे ही आपकी थेरेपी जो है वो अपने आप होती जाती है। तो मुझे इसलिए लगता है, ख़ासकर कि आज की दुनिया में जब हम इतनी सारे स्ट्रेस से लोग गुजर रहे हैं, तो विशेषकर कि यूथ के लिए मुझे लगता है कि कविताएं लिखना थेरेपी का एक बहुत ही पोटेंट माध्यम है। चौथी वजह जो मुझे लगती है कि यूथ को पोइट्री लिखनी चाहिए, वो ये है, मुझे ऐसा लगता है एक कवि के तौर पर, और मैं इतने समय से कविताएं लिख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कविता लेखन आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। यानी कि अगर आप एक पोइट्री को एक प्योर आर्ट फॉर्म की तरह लेकर लिखते हैं, उसको इस प्रकार से अप्रोच करते हैं, आप किसी आइडियोलॉजी से, राजनीतिक विचारधारा से मोटिवेटेड होकर अगर लिख रहे हैं प्योरली, तो एक प्रोपोगेंडा है, पोइट्री नहीं है। लेकिन अगर आप एक पोइट्री को प्योर एक क्रिएटिव मीडियम की तरह, माध्यम की तरह लेकर लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे आपके विचार खुलते हैं, आपका जहन खुलता है, और अपने आसपास के जो लोग हैं, अपने आसपास की जो दुनिया है, आप उनको एक अलग ही नज़रिए से, एक अलग ही दृष्टिकोण से देखते हैं। और जो जितने भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनके आचार विचार, जो थॉट्स हैं, आप उनके प्रति और ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कविता जो एक ऐसी विधा है, कविता ऐसी विधा है जो हमें एक बेहतर व्यक्ति बनाती है और हमें मानवता की ओर ले जाती है। क्योंकि बहुत सी विधाएं हैं जो कि किसी न किसी तरह से मोटिवेटेड होती है, लेकिन मुझे लगता है कि पोइट्री को अगर आप एक प्योर आर्ट फॉर्म की तरह अप्रोच करें, तो ये एक ऐसी विधा है जो कि आपको एक बेहतर इंसान बनाने की दिशा में ले जाएगी।
और जब हम बहुत यंग होते हैं, स्पेशली जब हम कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे पास समय की उस प्रकार की कमी नहीं होती। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो जाहिर सी बात है लोग काम में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो समय की कमी होती है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी कॉलेज का दौर होता है तो ऐसे में मुझे लगता है कि हमें समय को यूटिलाइज़ करके पोइट्री ज़रूर लिखनी चाहिए, पोइट्री से इंगेज करना चाहिए, ताकि हमारा जो मेंटल लेवल है उसका एक्सपेंशन हो और हम एक बेहतर इंसान बनने की तरफ अग्रसर हो। पांचवा और आखिरी रीज़न मुझे लगता है कि यूथ को पोइट्री ज़रूर लिखनी चाहिए, वो इसीलिए, और ये रीज़न यूथ से ही स्पेशली कनेक्टेड है। द यंगर वी आर द मोर नेचुरली रिबेलियस वी आर। यानी कि जो जितना यंग होता है उतनी ही एक यूथ में एक रिबेलियन की टेंडेंसी होती है। यानी कि हम सब कुछ जो कुछ भी करना चाहते हैं वो लीक से हट कर करना चाहते हैं, और एक नेचुरल जिसे कहते हैं स्वाभाविक विद्रोह की टेंडेंसी होती है। तो कविता लेखन, मुझे लगता है कि कविता से किसी प्रकार से जुड़ना है तो कविता लिखना या पोइट्री ग्रुप ज्वाइन करना, वो हमारे अंदर की जो नेचुरल रिबेलियस स्ट्रीक है उसका एक बहुत ही सकारात्मक उपयोग होता है कविता लिखने से। और हमारा जो रिबेलियन है वो बहुत ही पॉजिटिवली चैनलाइज होता है अगर हम कविता लिखने की विधा से जुड़ते हैं। क्योंकि आजकल के दौर में जब इतना केओस है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं कि हमारे जो यूथ के अंदर का जो विद्रोह है, जो नेचुरल रिबेलियन है, वो नकारात्मक चीज़ों में भी चैनलाइज हो सकता है। तो इससे बचने के लिए मुझे लगता है कि पोइट्री से इंगेज होना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है यूथ के लिए। क्योंकि पोइट्री एक नेचुरली रिबेलियस यूथ फॉर्म है। पोइट्री की जो शुरुआत है वो ही रिबेलियन से है, एक प्रकार के विद्रोह से है। क्योंकि पोइट्री में किसी भी प्रकार के नियम नहीं होते कविता में, और अगर कुछ नियम बनते भी हैं तो आने वाली जनरेशन के जो पोइट्स होते हैं वो उन नियमों को तोड़ते हैं। कविता की शुरुआत छंद से हुई थी, लेकिन फिर छंद मुक्त कविताएं चली, फिर प्रोज पोइट्री चली, और फिर आजकल जिस प्रकार की पोइट्री हम सोशल मीडिया पर देखते हैं जो कि स्लैम पोइट्री के नाम से जानी जाती है, उसमें कोई भी किसी प्रकार के नियम कानून नहीं होते, बल्कि लोग अपने दिल की बातें कहते हैं। तो खैर ये तो एक बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी कि कौन सी पोइट्री में मेरिट है, कौन सी में नहीं है। ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, लेकिन बात यह है कि पोइट्री जो है वो हमेशा से एक रिबेलियन का और एक जिसे कहते हैं कि लीक से हटकर माध्यम रहे। तो मुझे लगता है यूथ के लिए अपनी जो लीक से हटकर एनर्जीज जो चैनलाइज करनी है उसके लिए पोइट्री एक बहुत अच्छा मीडियम है। और ख़ास करके बस आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि पोइट्री लिखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने एक कोने में बैठकर चुपचाप कविताएं लिख रहे हैं, बल्कि आप एक बहुत बड़े जिसे कहते हैं कि एक लार्जर सोसाइटी से भी जुड़ते हैं। और कितने ही पोइट्री ग्रुप्स हैं आजकल, और कितनी तमाम तरीके की कविता से संबंधित एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जब आप इस प्रकार की सोशल एक्टिविटीज़ में जाते हैं, रीडिंग्स में सम्मिलित होते हैं, अपनी पोइट्री परफॉर्म करते हैं और दूसरे लोगों की कविताएं सुनते हैं, तो इससे भी आपको बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और आपकी जो कविता लेखन की शैली है, जो कविता लेखन का हुनर है, उसमें तो इजाफा आता ही है। और ख़ास करके आपकी खुद की पर्सनालिटी में, आपके व्यक्तित्व में, आपकी शख्सियत में भी इजाफा होता है। तो मैं तो यही आपको सजेशन दूंगी कि स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये समय नहीं गवाइए, क्योंकि समय दोबारा वापस नहीं आएगा। आपको किसी ना किसी फॉर्म में कविताओं से ज़रूर जुड़ना चाहिए। अगर कविताएं लिखने की इतनी हिम्मत नहीं है तो कविताएं पढ़नी चाहिए या फिर पोइट्री रीडिंग अटेंड करनी चाहिए, लेकिन आपको अपने जीवन में कविता को कोई ना कोई स्थान ज़रूर देना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।